बिल्कुल करो शुरू। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बङ्गपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बङ्गपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बङ्गपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं ज्ञाचामि अनुगः कत्वा शीलदेथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं ज्ञाचामि अनुगः कत्वा शीलदेथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं ज्ञाचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं नित्थितम्। आं भन्ते। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तीसरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादे तब्बो। आं भन्ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं। तो आज की मेरी जो कथा है एक अच्छे लड़के की है ना। लड़का मतलब बहुत अच्छा यंग था और ये वाज स्मार्ट। अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज से पढ़ता था वो। अभी अच्छा स्कूल अच्छा कॉलेज आसानी से मिलता है क्या? अच्छा कॉलेज उसी को मिलता है जिसको 10th 12th में अच्छे परसेंट आते हैं।
जो क्या होता है, होशियार होता है, उसे मिलता है अच्छा कॉलेज। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना था, तो उसने एक अच्छे गुरु के पास भेजा। जब हम अच्छे गुरु के पास जाते हैं तो क्या होता है, अच्छे गुरु के पास जाने से हमें अच्छा नॉलेज मिल जाता। खुद घर पे बैठे बैठे सीखेंगे तो क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, है ना, और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा। पर किसी बड़े के पास से सीखेंगे तो कुछ बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, एक्सपीरियंस वाली बातें। तो एक सेठी था, एक नगर का सेठी, मतलब पता है, धनवान, रिच पर्सन सेठी। महासेठी मतलब उससे ज्यादा रिच पर्सन, मिलियनर बिलियनर। नगर सेठी मतलब बाप रे बाप, उस नगर का सबसे बड़ा बिलियनर। ओके। सो एक सेठी था, उस सेठी का एक लौता बेटा था, तो उसको इच्छा थी कि मेरा बेटा जाए, किसी के पास रहे, किसी आचार्य के अंदर, और किसी आचार्य के अंडर में रहे, और वो अच्छी प्रकार से कुछ सीख के आए। क्योंकि घर बैठे बैठे तो कुछ सीखने के लिए मिलता है नहीं। मिलता है घर बैठे बैठे सीखने के लिए, टीवी के आगे बैठ के या मोबाइल के आगे बैठ के कुछ मिलता है क्या सीखने के लिए? नहीं, कुछ नहीं मिल सकता ना। सीखना है तो किसी के पास जाना पड़ता है, किसी के पास सुनना पड़ता है, वंदन करना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ। वो भेजता है एक ब्राह्मण के पास, और वो ब्राह्मण उसे के पास जब भेजता है, उस ब्राह्मण के पास रहता है, अपनी पुत्र की सेवा करता है, जो सेवा करनी चाहिए एक शिष्य के, जो कर्तव्य बनते हैं, है ना, एक सीखने वाले के, सिखाने वाले के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं, वो सब कर्तव्य करता है। क्या कर्तव्य बनते हैं, तो बताएंगे मुझे, सीखने वाले क्या कर्तव्य बनते हैं, जो कोई सीख रहा होता है? गुरूंका ऐकायचं असतं. ध्यान लावून ऐकायचं असतंय, आणि जेही काही काम त्या शिकवणारा व्यक्ति, जो जो कोई काम वो सिखाने वाला व्यक्ति देता है, हमने वो सुनना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हमने सबको काम दिया है कि एक एक पर्सन चूज करना है, पता नहीं किस किसने चूज किया है कि नहीं किया, कि भूल गए। तभी हम सीखना शुरू कर सकते हैं। वो वर्क दे रहा है पर आप वर्क नहीं कर रहे, सो इट मीन्स यू आर लेजी, इट मीन्स आप सुनने वाले में से नहीं है। ओके। सो वो गया, जो जो गुरु सिखाते थे, जो जो गुरु बताते थे, उनके पास सब कुछ रहा, रह के सब कुछ सीखा। सीखने के बाद एक समय ऐसा भी आता है, भारतीय संस्कृति में एक परंपरा थी कि गुरु के पास रहने के बाद गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो जब गुरु दक्षिणे का समय आया तो उन्होंने कहा कि देखो, इतने इतने मैं 1000, क्योंकि तुम एक अच्छे घर से हो इसलिए मैं कम से कम 1000 का शापन लूंगा तुम्हारे पास से, 1000। तो कहते जाओ। तो वो जाता है अपने घर वापस, और घर वापस जाने के बाद अपने पिता को बता देता है कि देखो, मैं इतना कुछ सीख के, बड़ा सुंदर सीखने के लिए मिला। और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एक जो हमारी फीस होती है सिखाने की, जो सीखने की जो फीस होती है, उसके रूप में 1000 कार्शापन मांगे हैं। अब 1000 कार्शापन मांगे हैं, तो कहते ठीक है। कहते अभी तो बहुत रात हो गई है, अभी मत जाओ, तुम ऐसा करना, कल चले जाना, क्योंकि तुम निकलोगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो कल सुबह जाना। वो एक पोटली ला के रखता है, उस पोटली में 1000 कार्शापन वो रख देता है, और कहते हैं कि चल जा। तो बच्चा सुनता है, हाँ, कहते हैं ठीक है। तो फिर दूसरे दिन सुबह सुबह वो पोटली लेके निकल जाता है। अब जब निकल जाता है तो भगवान की एक बड़ी प्यारी बात थी। भगवान सुबह सुबह और खाने के बाद अपनी करुणा समापत्ति से, किस समापत्ति से, अपनी करुणा समापत्ति से इस लोक को देखते थे, किस लोक में किसको धर्म की आवश्यकता है, किसको धर्म बता के वो मुक्त हो सकता है। तो भगवान ने देखा कि अरे ये जो युवक है, ये युवक अगर मैंने अभी बताया तो ये क्या हो जाएगा, मुक्ति की अवस्था पे लग सकता है, उस मार्ग पे लग सकता है। क्योंकि अभी ये जिस मार्ग से जा रहा है, उस मार्ग पे जाके इसे क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। और मृत्यु के पहले अगर इसे धर्म मिल गया तो अच्छी प्रकार से क्या हो जाएगा, इस धर्म को जान लेगा। ऐसा जानते हुए, जहां से वो जाने वाला था, जहां से वो गुजरने वाला था, उसके थोड़ी देर पहले ही भगवान वहां पे जाके बैठ जाते हैं। तो जब ये 1000 सोने की सिक्के की पोटली लेके जा रहा था, इसे भगवान दिखते हैं। भगवान का तेज ऐसा था, इतने शांत थे, इतने शांत इंद्रिय वाले व्यक्ति थे, कि ऐसा व्यक्ति देखे तो किसी को भी, अगर कोई अच्छा इंसान होगा, धार्मिक इंसान होगा, है ना, दानी व्यक्ति होगा, कुछ सुनने की अभिलाषा रखता होगा, अभिवादनीय व्यक्ति होगा, वंदन करने वाला व्यक्ति होगा, है ना। अगर आप लोग भी
बड़े अच्छे बच्चे होंगे, भंत जी को बहुत मानते होंगे, तो रास्ते में कभी कोई भंत जी दिख गया तो सरल सी बात है, आप जाते होंगे उनको वंदन करते होंगे, है ना। तो उसी प्रकार ये भी वैसे अच्छा व्यक्ति था, सुनने वाला व्यक्ति था, सीख के आया था अच्छी बातें। तो बुद्ध जी तो बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध को वंदन करता है, और वंदन करने के बाद भगवान को बैठ थोड़ी देर बैठ जाता है, क्योंकि एकदम से जाना भी ठीक नहीं होगा। तो भगवान के पास वो बैठ जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि कैसा है, सब कुछ कुशल मंगल है? तो कहते हैं हाँ। तो बोलते, कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं गुरु के पास जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनकी गुरु दक्षिणा देने देने जा रहा हूँ। तो कहते, तुमने पंचशील सीखा है क्या? कहते अरे पंचशील क्या होता है, बस बताना जरा। तो क्योंकि वो सीखने वाला है, तो सीखने की इच्छा हुई, और मैं भी जान लूँ कि क्या होता है। फिर भगवान ने उसे पंचशील बताई, क्या क्या पंचशील होते हैं, हमें ही पता है ना क्या क्या पंचशील होते हैं। पानाति पाता दिन दाना, कामे सुमिच्छाचारा, हिंसावादा, सूरा मेरे, इस प्रकार ये पांचशील होते हैं ना। जैसे पांचशील भगवान बुद्ध है उसको बताए। फिर पांचशील बताने के बाद भगवान ने उसके लाभ भी बताए, कि देखो ये पंचशील पालन करोगे तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार सुगति प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार भोग संपत्ति प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार संतुष्टिपूर्ण जीवन होता है, किस तरह पछतावा रहित जीवन होता है, ये सारी बातें बताई। आपको होगा ना कोई पछतावा होता है, या कुछ ना कुछ नए नए खरीदने की इच्छा होती है, या कभी भी किसी को भी कुछ ना कुछ बोल देते होंगे, मम्मी को पप्पा को गुस्सा आने पर शीलवान व्यक्ति ये सब कर नहीं पाता, उससे होता ही नहीं है, और हमें तुरंत हो जाता है। देखो पर क्योंकि हम शीलों का पालन नहीं करते, पर शील पालन करने से उससे ऐसा सब कुछ इतने आसानी से नहीं होता है। तो उसको अच्छा लगा, फिर भगवान ने बताया, फिर भगवान ने और ही बताया कि पालन करोगे तो ऐसे बेनिफिट होंगे, ऐसी ऐसी बातों से मुक्त होंगे। तो उसे बड़ा प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता मिलने लगती कि मैंने भी इसे पालन करना चाहिए। पर क्योंकि समय हो रहा था, इसलिए भगवान को कहता है कि भगवान अभी मैं चलता हूँ, मुझे देने जाना है। तो भगवान को वंदन करके निकलता है। पर उसके मन में वही भगवान ने जो पंचशील बताया, पंचशील के फायदे जो बताए, उसका इतना मन उधर जुड़ रहा है कि वो वही सोचते सोचते जा रहा था, और सोचते सोचते जाते पहले कुछ चोर लोग वहां पे खड़े थे, कि उन तक बात फैल गई थी कि ये लड़का, क्योंकि चोर लोग होते अपनी नजर बराबर रखते थे उस समय के, चोर बड़े अलर्ट होते थे। तो पता चला, तो वो लोग पहले एक दो चोर वहां पे घास के अंदर में छुप कैसे बैठे हुए थे। एक जन ऐसा तीर आग के था, कि जैसा ढाल के था कि पास से गुजरे ना तुरंत चला दूंगा। तो जैसा ही वो जा रहा था तो तुरंत क्या हो गया, उसने तीर चला दिया, और वो तीर उसके शरीर को भेद दिया, उस जगह पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जो चोर थे वो सोने, जो 1000 सोने का शापन थे वो लेके चले गए। अब क्योंकि वो जैसे वहां पे उसकी मृत्यु हुई, जैसे उसकी वहां पे आंखें बंद हुई, सांस खत्म हो गई, वैसे ही वो टावंतीसा देवलोक में क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। उसकी आंखें यहाँ पे बंद हुई, और आंखें टावंतीसा देवलोक में खुली। और इतना बड़े विमान में, इतने सुंदर विमान में उसका जन्म हुआ कि क्या पता है, वहां पे उत्पत्ति हुई उसकी। बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र होंगे कि आपने देखे नहीं होंगे कहीं पे, किसी मार्केट में इतने सुंदर वस्त्र नहीं होंगे, इतने चमकीले, इतने प्यारे जेवरातों से, इतने प्यारे इक्विपमेंट थे उसके शरीर पे कि क्या बताए, चमक रहे थे। तो उसके मन में, अरे क्या हुआ मेरे साथ, ये कैसे हुआ मेरे साथ, ये कहाँ आ गए हम ये। देखा, अरे बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगा कि इतना सुंदर महल है, इतना सुंदर वस्त्र है, तो मुझे कैसे प्राप्त हुआ। अब ये होगा ना, जब हमें कोई अच्छी चीज वस्तु मिलकर एकदम अचानक से मिल गई, तो लगता है ना कि जानने की इच्छा थी कैसे मिला होगा। वो देखता, अरे ये तो मुझे इसलिए मिला कि मैंने भगवान बुद्धा के धर्म सुनी थी, और धर्म सुन के मेरा मन उधर ही झुक रहा था, और मैं उसी पे सोचते सोचते चल रहा था, और उसी में मन आनंदित हो रहा था। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे रे कितना अद्भुत है, मैंने जीवन भर कभी इतना पुण्य नहीं किया, पर भगवान का सिर्फ थोड़ा सा प्रवचन सुना, सिर्फ थोड़ा सा, शीलों पे भी सिर्फ थोड़ा सा प्रवचन सुना, और उसको सुन के उसी में अपना मन आनंदित किया, तो मुझे इतना बड़ा लाभ मिल गया। अरे बाप रे बाप। फिर वो देखते हैं कि अरे चलो देखो बड़ा नीचे में क्या कर रहा है, मेरे परिवार कैसे अवस्था में होंगे, क्योंकि मैंने अगर थोड़ा सा धर्म सुना है तो मुझे इतना पुण्य हुआ, मेरा परिवार ने भी अगर सुना, और उनके पास तो और लंबा आयुष्य अगर वो सोए तो उनको कितना भला हो सकता है। ऐसा सोचने पर तुरंत देखता है कि, तुरंत नीचे देखता है कि मेरे माता पिता कहाँ पे हैं। तो देखते हैं कि अरे मेरे माता पिता तो उस स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि बात फैल गई थी, क्योंकि उस अच्छा धनवान था, तो उसके पुत्रों को ये लोग पहचानते थे। तो देखा रास्ते पे लाश पड़ी, लोगों ने पहचान लिया, उसके बाद पूरी फैल गई, माता पिता लोग देखने के लिए वहां पे आ गए। तो देखे कि लाश पड़ी तो रोना शुरू किया, वहीं पे अंतिम संस्कार करना शुरू किया, जलाना शुरू किया। तब
ये जो देव योनि में उत्पन्न हुआ था, तावन के साथ देवलोक में उत्पन्न हुआ था, ये सोचता अगर मैं अभी जाऊंगा भगवान के पास, वंदना करूंगा, परिक्रमा करूंगा, तो ये लोग भी मेरा तेज देख के वहां पे आएंगे और प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको आश्चर्य होगा, और आश्चर्य आके उनको भगवान के प्रति श्रद्धा जाग सकती है, भगवान को धर्म देंगे, और धर्म देंगे तो ये सभी लोग क्या हो सकते हैं, इस धर्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, और इस धर्म में प्रतिष्ठित होंगे तो जैसा मुझे पुण्य का लाभ हुआ है, जैसा इस पुण्य से मेरी सुगति हुई है, इनकी भी क्या होंगी, सुगति होंगी। तो ऐसा जब वो जानता है तो तुरंत वहां से अंतर्धान, मतलब वहां से गायब होकर भगवान के सामने प्रकट होता है। तो जैसे ही भगवान के सामने प्रकट होता है, तेज पूरा फैल जाता है, वहां तक जाता है जहां पे शरीर जल रहा होता है। तब वहां के लोग देखना शुरू करते हैं, अरे इतना तेज किस बात का है, क्यों इतना तेज आ रहा है। तो सभी इस तेज तरफ आते हैं, तो एक दूसरे से पूछते हैं, करी कौन है, कौन है इतना अद्भुत व्यक्ति, जिसका शरीर इतना चमक रहा है, कौन हो सकता है। तो वो खुद बताता है कि मैं, तुम जिस शरीर को जला रहे हो वो मैं ही हूँ। अरे मैंने ही पुण्य कमा, उस पुण्य के प्रताप से मैं यहाँ पे इस देह में उत्पन्न हुआ हूँ। तब लोग कुछ, अरे ऐसे कैसे कि तुमने एकदम, तुम्हारा मन इधर एकदम ऐसा हो गया कि तुम्हें इतना पुण्य हो गया। तो कहते हैं कि मैंने भगवान का धर्म सुना था। तो उन सभी की इच्छा हुई कि भगवान, अगर आपकी वाणी इतनी कल्याणकारी, इतनी अद्भुत है, तो हमें भी बताइए, हमें भी सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। फिर भगवान उन्हें अपनी वाणी में अपने धर्म को, उस मध्यम परिप्रजा को सुनाते हैं, बताते हैं शीलों का लाभ, शीलों का कल्याण, शीलों का फायदा। और तुरंत वो सुनने के बाद, वो प्रवचन खत्म होने के बाद, वो सभी लोग श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित होते हैं। तो भगवान की सिर्फ थोड़ी सी वाणी सुनने पर और उसमें मन रमाने से देखो हमारा कितना लाभ हो सकता है। देवयोनि में उत्पन्न हुआ, तावन के साथ देवलोक में का धन प्राप्त हुआ, और वहां पे वो सभी लोग स्वतापति अवस्था को प्राप्त हुए, सिर्फ थोड़ी सी वाणी सुनी। आप इतने लंबे समय से मेरे वचन सुन रहे हो, तो आपका कितना मन झुकना चाहिए। इतने लंबे समय से आप शीलों का फायदा सुन रहे हो, तो आपने शीलों का अच्छे से पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी अच्छे से शीलों का पालन करो, शीलों का पालन करके धर्म सुन रहे हो तो और भी मंगल होगा, और भी कल्याण होगा। इस प्रकार से धर्म सुनो, धर्म सुन सुन शीलों का पालन करो, शील पालन करते करते धर्म सुनो, दोनों काम अपने जीवन में साथ रहने दो। तो कम से कम आध्यात्मिक उन्नति में कम से कम सोतापति तो हो जाओगे, और अगर सुगति तो फिर निश्चित ही है। तो इस प्रकार कार्य करो, ठीक है बच्चों। साधु 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 बच्चों बताओ मुझे कि वो जो लड़का था कितने कारशापन लेके जा रहा था, कितने पैसे लेके जा रहा था, हाथ तो पकड़ो इसको जो बताना है। 1000 कितने कारशापन, कितने सिक्के लेके जा रहा था सोने के, 1000 कितने, 1000। साधु साधु साधु। और किसको देने के लिए लेके जा रहा था, बनते किसको देने के लिए लेके जा रहा था, गुरु को देने के लिए। गुरु को, बुद्ध को देने जा रहा था क्या, नहीं। तो पैसे कोणाला द्यायला था? तो आप सबको समझी कहानी। त्याच्या गुरुला द्यायला चालला होता. खमतु खमतु खमामि, यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं प्रेतानं उपकम्पति चितं कचितं तुम्मङ्गेत्वमेव समेजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं उद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। साधु साधु साधु। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर, आपको बहुत बहुत साधुकार, सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुकार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेशन। ओके, वंदामि भंते। वंदामी म्हणते